जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रजिस्टर ऑफ द 8085। तो हम रजिस्टर बारे में जानेंगे कि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कि रजिस्टर होते क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, वो सब देखना होगा। तो रजिस्टर हमारा क्या है? रजिस्टर एक सिंपली आपका क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप है, क्या मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम कोई भी डेटा क्या करते हैं, एक स्टोर करते हैं। एक टेम्परेरी डेटा उसमें क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच इज यूज फॉर द स्टोरिंग डेटा। मतलब कोई भी डेटा को आपको स्टोर करना हो तो उसे हम एक टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइस की तरह यूज करता है हमारा क्या, रजिस्टर। रजिस्टर आपका कितना भी बिट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 बिट का है तो आप देख सकते हैं 4 1 2 3 4 4 बिट आपका बना। तो आप ये आप कंसिडर करना है कि जो हमारा रजिस्टर होता है, जो एक फ्लिप फ्लॉप ग्रुप का होता है, उसमें एक बिट में एक ही डेटा स्टोर होता है। मतलब कि एक डेटा को स्टोर करने के लिए वो एक बिट लेता है। अब देखिए इसमें इसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कि रजिस्टर के कई सारे टाइप हैं। हम देख लेते हैं, हम लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आप किसे कहते हैं? एक्यूमुलेटर आपका क्या है? 8 बिट रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट रजिस्टर है जो यूज होता है किसके लिए? देखिए अब 8 बिट है रजिस्टर है तो 8 बिट डेटा स्टोर करने के लिए, और क्या करने के लिए? कोई भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मतलब एक्यूमुलेटर आपका वो है जो 8 बिट रजिस्टर के लिए यूज होता है। तो अब 8 बिट रजिस्टर है तो 8 बिट डेटा स्टोर करेगा। जब 8 बिट डेटा स्टोर किया तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है? जैसे अर्थमेटिक एक्शन परफॉर्म कर सकता है या लॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेशन। और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। तो सिंपली अब क्या कहेंगे? एक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट रजिस्टर होता है जो यूज करता है 8 बिट डेटा को कोई भी ऑपरेशन, अर्थमेटिक या लॉजिकल कोई भी ऑपरेशन यूज करके। उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि उससे पहले क्या होता है इसमें कि एक बिट आपका जो एक डेटा होता है, एक 8 बिट का डेटा, वो पहले से ही एक्यूमुलेटर में रहता है। फिर उसके बाद क्या ऑपरेशन जो उस पर आप करेंगे, उसको हम उसको जो ऑपरेशन आप करेंगे या कोई भी ऑपरेशन देंगे उसे फिर उस पे जो ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा, जैसे 0 + 5 + 4 तो आपका 9 आता है। तो ये इसको कहाँ स्टोर करेगा? वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। और जो ये अब कहेंगे सर ये क्या है? ये क्या है? जनरल पर्पज रजिस्टर। अब जनरल पर्पज रजिस्टर क्या है? जिसमें कोई भी आप ऑपरेशन, जैसे कोई भी एक्यूमुलेटर पहले से एग्जिस्ट करता था, उसमें आप कोई भी एक्शन परफॉर्म किए, कोई भी जैसे ऐड किए, 04 ऐड किए या 05 ऐड किए, वो क्या होता है? वो एक जनरल पर्पज रजिस्टर होता है। अभी हम देखेंगे जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है। अब जनरल पर्पज रजिस्टर आपको यहाँ पे जनरली 8085 में हमारे आपके 6 होते हैं, 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। जैसे एक B, C, D, E, H और L। ये आपका 8 बिट, हर एक बिट रजिस्टर का आपका है, एक एक होता है। जैसे B हो गया 8 बिट रजिस्टर का, C 8 बिट रजिस्टर स्टोर कर सकता है। ये आपका 6 जो जनरल पर्पज रजिस्टर, नेम मत भूलिएगा, इनका नेम क्या है? जनरल पर्पज रजिस्टर। अब ये किसके लिए यूज होते हैं? जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको बताया थे 8 बिट डेटा स्टोर करने के लिए। अब बोलेंगे सर अब मान लीजिए 16 बिट डेटा हो गया तो पेयर वाइज बना लीजिए सिंपली, जैसे BCDEHL। और ये बात याद रखिएगा कि इनका जो पेयरिंग होगा वो फिक्स्ड होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। BC है तो BC ही रहेगा, CB नहीं होगा। ये आपको फिक्स रखना है, इसलिए आपको रिमेम्बर करना है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? RP से। और जो जनरली HL को हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी पॉइंटर मानते हैं। मेमोरी पॉइंटर यानी M से डिनोट होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने INX M लगाया, तो जैसे ये INX M है तो क्या इंक्रीज करना है? अब जैसा कि जानते हैं INX हमारा 16 बिट डेटा का है, तो 16 बिट डेटा में M क्या है? M हमारा जो होता है जनरली मेमोरी पॉइंटर होता है। मेमोरी पॉइंटर क्या इसमें है? HL है। HL हम लोग जनरली हर क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि HL हमारा एक मेमोरी पॉइंटर होगा M नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लैग रजिस्टर किसे कहते हैं? देखिए फ्लैग रजिस्टर जो होता है वो आपका 8 बिट रजिस्टर होता है। और फ्लैग रजिस्टर में देखिए 5 चीजें आती हैं, आपको याद करने होंगे कि फ्लैग रजिस्टर में 5 आते हैं क्या? SF, ZF, CY, PF, AC। अब ये क्या क्या है? आप SF को साइन फ्लैग बोलते हैं, ZF को जीरो फ्लैग बोलते हैं, CY को कैरी फ्लैग बोलते हैं, PF को पॉइंट फ्लैग बोलते हैं, AC को ऑक्सिलरी फ्लैग बोलते हैं। अब बोलेंगे सर ये फ्लैग हम यूज क्यों करेंगे? तो फ्लैग आपका जो यूज होता है, फ्लैग सेट और रीसेट करता है आफ्टर एन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू डेटा कंडीशन ऑफ अ रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर और अदर रजिस्टर। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए 5 और 7 ऐड किए तो 12 आया। अब लेकिन हेयर डिस्क में प्लस किया है
इसको स्टोर करना है। उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या, उसको जैसे आप स्टोर किया फिर उसको दोबारा अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको सेट या रीसेट करना होगा। तो वही चीज होता है इसमें आपके फ्लैग रजिस्टर में। अकॉर्डिंग टू जो ऑपरेशन होता है उसको रिजल्ट क्या होता है उसको एक्यूमुलेटर या अदर रजिस्टर में स्टोर करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई यह चार्ट डायग्राम में भी हम आगे लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे इसमें क्या होता है, ये आपको चार्ट डायग्राम याद करना होगा। पहले SF, फिर 0F, साइन फैक्टर, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, डोंट केयर, एक्यूमुलेटर वाला, फिर डोंट केयर, ये आपको लर्न करना होगा। ये आपके साथ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारा, क्या आता है PSW। PSW यानी क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यानी क्या है, अब देखिए कोई डेफिनेशन पूछ दे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है। देखिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 16 बिट का हमारा इट इज अ 16 बिट डेटा स्टोर दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग। सिंपल है, कुछ भी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारा जो भी एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है और वो 16 बिट का होना चाहिए, उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा देखिए ये है, आगे हमारा स्टैक पॉइंटर है। अब स्टैक पॉइंटर बोलेंगे क्या है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर हमारा यूज होता है मेमोरी पॉइंटर का, मेमोरी पॉइंटर जैसा यूज होता है। अब मैं आपको मेमोरी पॉइंटर आपको बताए थे हम कि मेमोरी पॉइंटर जैसे क्या था आपका, वहां पे आप देखे थे कैसे मेमोरी पॉइंटर हमारा HL फिक्स किए थे, एम से डिनोट करते हैं इसको। सिंपल आपको लर्न करना है कि हमारा जो सिंपल मांगे थे क्या था, HL रजिस्टर पेयर होता था। तो स्टैक पॉइंटर हमारा क्या होता है, जो कि 16 बिट रजिस्टर का होता है। जो भी कोई भी मेमोरी लोकेशन होता है, इट इज अ मेमोरी लोकेशन इन रीड और राइट मेमोरी और स्टैक पॉइंटर सिंपल है। और अधिकतर जो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो टॉप का एड्रेस होता है, जो स्टैक का टॉप का एड्रेस होता है उसे हम स्टैक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे डेटा यहाँ पे हैं, तो जो टॉप वाला है उसे हम बोलेंगे क्या, स्टैक। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है बोलेंगे सर। देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट इज यूज्ड सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब ये क्या करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे आपको अभी एग्जांपल भी देंगे, जैसे क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम रन करना है उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करता है, कोई भी मेमोरी एड्रेस होता है फ्रॉम विच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी टैकल्ड या टीचर, ये कह सकते हैं। मतलब कि क्या आपको बताया, जैसा कि कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसके नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन क्या है उसको क्या होल्ड करता है, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। वेयर अ बाइट इज फिल्ड, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंट बाई 1। मतलब देखिए सिंपल आप समझिए कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपका पहले प्रोग्राम P था, फिर वो क्या चेंज हो जाता है P+1, मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए आगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जांपल, देखिए जैसे 2001 है तो वो आपको A कामा B में मूव A कामा B लगा दी, ऐड कर दी। अब यहाँ पे आप काउंटर यूज कर दिए कि जो इसके बाद वाला जो एक्शन परफॉर्म होगा उसको स्टोर करेगा। तो ऐड करने पे जो ऐड B किए तो आपको 2003 मिल गया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखा भी है, P से PC वाले प्रोग्राम काउंटर है, उसको आगे मूव करके PC+1 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक जनरल टर्म है टेम्परेरी रजिस्टर, उसके बारे में जान लीजिए। टेम्परेरी रजिस्टर आपको होता क्या है, जनरली ये 8 बिट रजिस्टर होता है। और ये इसमें क्या होता है परफॉर्म, इसमें जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ये सारा चीज परफॉर्म इसी के अंदर होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर कर सकते हैं। ये आपका एक डेटा होल्ड करता है ड्यूरिंग वही ALU के अंदर जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, RP से, स्मॉल RP। ये नॉट एसेसिबल टू प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम में एसेसिबल नहीं होता है। मतलब ये टेम्परेरी होता है कि हमको एक टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वहीं पे स्टोर कर दिए, फिर उसके बाद उसको हम रीसेंड कर दिए, ये हमारा है। फिर उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका 8 बिट रजिस्टर होता है। पॉइंट याद करने वाला है पहला कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज 8 बिट रजिस्टर। ये क्या होल्ड करता है, ये ऑपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। मतलब कोई भी ऑपरेशन जो फेच हुआ है उसको कैसे डिकोड करे, उसका रिजल्ट क्या है, उसका एग्जीक्यूट कैसे करे, वो सारा चीज क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर द्वारा होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जैसे आप देखिए मूव हो गया, LXI हो गया, ऐड हो गया, ये सारा चीज क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन ही है। इन टाइप ऑफ, इस टाइप के टिपिकल प्रोसीजर ऑपरेशन के लिए जो हम क्या करते हैं, पहले फेच करते हैं,
प्रोग्राम को फेच करते हैं, ऑपकोड में लाते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको जो रजिस्टर जो उसको स्टोर के बाद एग्जीक्यूट को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये हमारे सिंपल थे कुछ कुछ टाइप के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पढ़ा हमने, टेम्परेरी रजिस्टर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर, कई सारा ऐसा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के हमने पूरे ब्रीफ में जानकारी की। तो थैंक यू, जय हिंद।